नमस्कार दोस्तों। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का फेज 12 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये किस प्रकार का एग्जाम है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता है। बहुत अच्छी पोस्ट इसके अंदर होती है, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं है कि एग्जाम किस प्रकार का होता है, इससे क्या बनते हैं, तो लोग इसका फॉर्म ही नहीं भरते हैं। और एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के माध्यम से जो पोस्ट मिलते हैं वही सारे इसके अंतर्गत भी हैं। क्या सिस्टम है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद निश्चित रूप से आपका मन होगा कि यार ये तो हमें भर ही देना चाहिए, कुछ अलग से तो करना नहीं है। तो हम सारी बातें करते हैं। एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी पोस्ट मिलती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या विषय पूछे जाएंगे, सब चीजों का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा कि ये एग्जाम आखिर होता क्या है और आज के पहले इसको क्यों नहीं भरा। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन हर साल निकलता है, हर साल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ ऐसी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन हर साल निकलता है ना। इस साल 2024 का एसएससी का ये अपना पहला नोटिफिकेशन है, जो कि लगभग शायद 1 फरवरी को शेड्यूल था, जो आना था पर नहीं आ पाया। क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सीपीओ का नोटिफिकेशन इसके बाद जल्द आने वाला है और अभी लाइन से सारे नोटिफिकेशन है जो कैलेंडर में आपको दिए गए हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सारी चीजों को समझिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको ये मिलेगा। एसएससी ने अपनी वेबसाइट भी चेंज कर दी है ना। एसएससी की एक एकदम नई वेबसाइट बनी है जिसपे अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। आप अगर सर्च करेंगे ssc.government.in, ssc.gov.in, इस पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। आप एसएससी की पुरानी वेबसाइट पे सर्च मत करना, वहां नहीं मिलेगा, है ना। एसएससी सारी चीजें नई वेबसाइट पे शिफ्ट करते जा रहा है। और जब आप यहां पे पहुंचेंगे तो यहां पे आपको नोटिस फॉर फेज 12 सिलेक्शन 26 फरवरी रात को 2 बजे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रात को 2 बजे के आसपास, ठीक है। और सुबह जो है इसके बारे में फिर सबको पता चलता है। आगे चलते हैं। देखिए, 26 फरवरी से यानी आज से ही कल से ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो 22 मार्च से 24 मार्च यानी 2 दिन आपके पास रहेगा, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। एग्जाम कब होना है, तो एग्जाम होना है 6 से 8 मई के बीच में, यानी मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 2 महीने के आसपास आपके पास समय है इसकी तैयारी करने का। तैयारी के बारे में भी लास्ट में बात करते हैं हम, है ना। और इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू है तो आप इस पे कॉल करके फॉर्म फिलअप से रिलेटेड या किसी प्रकार की और कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे। आप जब इस नोटिफिकेशन में लगभग 170 पेज का नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। आप अगर पूरा पढ़ने जाओगे तो पढ़ते पढ़ते आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वीडियो काफी हेल्प करेगा आपको। देखिए, इसमें सारा रीजन वाइज पोस्ट नंबर, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट, उसकी उम्र, उसका पे स्केल, उसका लेवल यानी 10th लेवल है, 12th लेवल है, वैकेंसीज, ऐसा सारा दिया हुआ है। इसमें टोटल कितनी पोस्ट है यहां पे आपको छोटा सा दिखेगा, मैं लिख देता हूं। इसमें टोटल 2049 पद ये हैं और आगे ये और बढ़ सकते हैं। तो आपको यहां पे पूरा डिटेल में दिख जाएगा कि लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, फील्डमैन, डिप्टी रेंजर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, यानी इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्पेशल अगर आपके पास कोई डिग्री है, सिंपल आपका ग्रेजुएशन है, सभी के लिए है। इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके पास अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन है तब भी, देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये 3 लेवल पे होता है, एक 10th लेवल, एक 12th लेवल, एक ग्रेजुएट लेवल। अगर आपका सिर्फ 10वीं कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें आपके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आपका 12वीं है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन है तो भी। आप चाहते हैं कि मैं 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन मेरा तीनों है तो आप तीनों लेवल के लिए 3 बार अप्लाई करोगे। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे केवल एक ही लेवल को अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन 3 प्रकार की परीक्षाएं होंगी। तीनों को सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा और तीनों को भी कर सकते हो, किसी एक को भी कर सकते हो। तो ये आपको तय करना पड़ेगा। अभी और थोड़ा सा समझें, आगे चीजें क्लियर होंगी, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है जो मैंने आपको क्लियर किया। और इन्होंने यहां लिखा है, देखो, हायर सेकेंडरी है, किसी में मेट्रिकुलेशन है, मेट्रिकुलेशन यानी 10th, फिर किसी में ग्रेजुएशन है। तो आपकी जैसी क्वालिफिकेशन है वैसे पोस्ट और वैसी पद यहां पे उपस्थित है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है
लेबोरेटरी अटेंडेंट है, फील्ड असिस्टेंट है, ड्रिलर है, टेक्सटाइल डिजाइनर है, टेक्निकल अटेंडेंट है, बहुत सारे हैं। टोटल 489 489 489 डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब 489 टाइप के पोस्ट हैं, और उन सब में टोटल 2049 पोस्ट आपको दी हुई है। सारी इंफॉर्मेशन है, इसके लिए तो आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डलवा दिया है, द विनर्स इंस्टीट्यूट, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे लेकर चलता हूं मैं आपको, एज के बारे में समझ लेते हैं। अब क्योंकि इतनी प्रकार के पद हैं, सब अलग अलग है, तो सबका एज और क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी एज क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने आप वहां सारी चीजें आपको दिख जाएगी कि आप किन किन चीजों के लिए एलिजिबल है ना। तो यहां पर आप जब चार्ट पे जाओगे तो इस प्रकार का है। आपको मैं एक बात बता दूं कि मिनिमम जो एज है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका 10th कंप्लीट हो गया है तो आप 10th वाले हैं अप्लाई कर सकते हो, 12th वाले हैं अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन है अप्लाई कर सकते हो, सबके लिए पोस्ट है। मिनिमम जो एज है कम से कम 18 है। देखो, कुछ पद ऐसे हैं जिनमें 18 से 25 उम्र मांगी गई है, कुछ में 18 से 27 है, कुछ में 18 से 28 है, कुछ में 18 से 30 है, कुछ में 18 से 35 है ना। ऐसे सब अलग अलग है, कुछ में 18 से 42 है, 20 से 25 है, 21 से 25 है, 21 से 27 है, 21 से 28 है। मतलब हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो 42 साल तो मुझे यहां पे दिख रहा है ना। तो मिनिमम एज 18 है। अगर 18 वर्ष की उम्र हो गई है और 42 की उम्र हो चुकी है तो 18 से 42 की उम्र तक के लोगों के लिए इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। तो आपको वो थोड़ा सा चार्ट पूरा देखना पड़ेगा जो मैंने दिखाया, नोटिफिकेशन में सब दिया हुआ है। आप बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आगे मैं लेकर आपको चलता हूं। अब सिंपल बात है, 10th है तो 10th क्वालिफिकेशन होगी, 12th है तो 12th होगी, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन होगी, है ना। अब जैसे फार्मासिस्ट है तो आपके लिए फिर उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, टेक्निकल कोई डिपार्टमेंट है तो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस 10th आपका होना चाहिए। तो ऐसा मामला यहां पर पूरा है ना। फिर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी को जो है 3 साल का मिल जाएगा, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का मिल जाएगा, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल का, ऐसा यहां पे रिलैक्सेशन भी है। फीस मात्र 100 रुपए है, वो भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, SC ST सारे कैंडिडेट्स, है ना, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है। यानी जनरल ओबीसी, यूआर ओबीसी के लिए है, किसी भी कैटेगरी की विमेन है, गर्ल्स है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं, SC ST पीडब्ल्यूबीडी इनके लिए कोई चार्ज नहीं है, और वैसे 100 रुपए चार्ज है इसका, है ना। अब अगला सवाल है, पूछा क्या क्या जाएगा उस पर हम बात कर लेते हैं। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, 3 लेवल के एग्जाम है, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। तीनों के सेपरेट एग्जाम होंगे, तीनों के लिए सेपरेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सब में पूछा जाएगा सेम, यानी पैटर्न सबका सेम है। यहां पे आप पढ़ सकते हैं, एक मैट्रिकुलेशन लेवल होगा, एक हायर सेकेंडरी लेवल होगा, और एक ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल होगा। पैटर्न सबका सेम रहेगा। एक विषय है जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग, दूसरा विषय है जनरल अवेयरनेस यानी जीएस, आम भाषा में कहें तो ये रीजनिंग है, ये आपका जीएस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी ये आपका मैथ्स हो गया, और इंग्लिश आ गया आपका यहां पर, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज, तो ये आपका इंग्लिश हो गया। 4 विषय रहेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल के लिए अप्लाई करें, सबके 25 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 200 नंबर टोटल रहेंगे। 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा, और हाफ नेगेटिव मार्किंग रहेगी, -1/2 या 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी आपने 2 सवाल गलत करे 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, फिर आपकी पोस्ट के हिसाब से स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वो रहेगा, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग, यानी एक ही एग्जाम है। पोस्ट के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट अगर है तो ठीक, अगर कुछ ऐसे पद है जिसमें कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है तो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग, ये इसका सिस्टम है। देखो एक्चुअली सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, कई लोगों को यह समझ नहीं आता है। सिलेक्शन पोस्ट का मतलब होता है कि जितने भी पद CHSL, CGL, MTS इनके माध्यम से खाली रह जाते हैं, उन खाली पदों को भरने के लिए एक अलग से सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। यानी जो रिक्रूटमेंट हो चुके हैं उसमें जो पोस्ट खाली रह गई उनको भरने का ये सिस्टम है, इसलिए 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है,
यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सब जिस हिसाब से जिस पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पे पीडीएफ में जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, पुलिस की, एसआई की कर रहे हो, तो वही सब चीजें काम आनी है। मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस आना है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, साइंस सब कुछ आना है। तो आप वो सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी के आधार पर आप ये वाली परीक्षा बिल्कुल दे सकते हैं। पेपर का लेवल बहुत सिंपल रहता है, अलग से कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्म भरना है, परीक्षा देने जाना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो वही सब आपको यहां पर मिलेगा, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। फिर भी इन्होंने लिख दिए हैं टॉपिक की जनरल अवेयरनेस में क्या, आप जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, कल्चर, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सब आ जाएगा, है ना। मैथ्स में क्या क्या आएगा तो वो यहां लिखा हुआ है। अब जैसे ये 10th लेवल का है, तो 10th लेवल है तो पेपर थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। अगर आप 12th लेवल पे जाओगे तो फिर जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब इसमें अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ आ जाएगा, है ना। पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे तो वही जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो गई, फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके बाद आपका वही इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, तो वो सारी चीजें वही रहनी है। ये मैथ्स यहां पे नीचे है, ग्रेजुएशन लेवल है, पेपर का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ऐसे यहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। और इन्होंने एक वेबसाइट भी दी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर, आप चाहें तो आप इससे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मिल जाएगा ssc.gov.in RHQ सिलेक्शन पोस्ट। इसमें रीजन वाइज आप प्रॉपर सर्च कर सकते हो कि फेज 12 सिलेक्ट कर लो, वेस्टर्न रीजन सिलेक्ट कर लो, सर्च पे जाओ तो आपको वेस्टर्न रीजन में कितने पद हैं, क्या क्या हैं, वो सब यहां दिख जाएगा। उनकी सैलरी आपको दिख जाएगी, किसकी कितनी सैलरी है। और आप यदि एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि उसके लिए एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप एक एक पोस्ट को डिटेल में सर्च कर सकते हो। ये लिंक आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दिख जाएगी, वहां से आप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि इसको अलग से भी इस वीडियो में लगवा दूं, है ना। तो ये सारा यहां पे दिया हुआ है, देखो ये डिप्टी रेंजर, असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, अपर डिविजनल क्लर्क, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, टेक्निकल ऑपरेटर, ऐसे सारे पद यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। विनर्स के एप्लीकेशन पर देखो, आपके पास समय बहुत कम है, मतलब आप मान के चलिए कि 2 महीने के आसपास ही है, 2 से 2.5 महीने का समय है। और इसके लिए आपको कोई भी लाइव नहीं पढ़ाएगा और ना आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो हम आपको रिकॉर्डेड पढ़ने का ही सजेशन देंगे, कारण यह है कि उसमें आप काफी कुछ कवर कर पाओगे रिकॉर्डेड को, है ना। तो मात्र 799 रुपए में एसएससी का आपको सिलेक्शन पोस्ट का स्पेशल बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सारे विषय आपको मिल जाएंगे। 6 महीने की वैलिडिटी, एग्जाम तो आपका 2-3 महीने बाद है, पर हम फिर भी एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दे रहे हैं। इसमें नोट्स, मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। एक्सपर्ट टीचर्स के पूरे लेक्चर्स रहेंगे, हर विषय के अपने स्पेशल टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो बढ़िया रिकॉर्डेड देखो, एक दिन में स्पीड बढ़ा के फटाफट कवर करो। जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स वीक है उन्हें पढ़ो, जो पहले से आता है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। तो ये बैच विनर्स के एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये आज से ओपन हो गया है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे जाओगे, आप यहां पे एक पेड कोर्स सबसे पहले दिखेगा, है ना। इस पेड कोर्स में जब आप जाओगे तो यहां इस पेड कोर्स के अंदर आपको एसएससी दिख जाएगा, एसएससी। इस एसएससी पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्शन पोस्ट का बैच दिख जाएगा। यहां पर एक ज्वाइन का ऑप्शन है, इस ज्वाइन, जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर यहां पे लिखेंगे तो आपको व्हाट्सएप और एसएमएस दोनों जगह एक पेमेंट लिंक आएगी। हमारा भी पेमेंट का सिस्टम चेंज हुआ है गूगल की पॉलिसीज के कारण, तो आपको व्हाट्सएप पर और एसएमएस पर एक लिंक आएगी। कहीं पर भी आप ओपन करके लिंक के माध्यम से, लिंक पे क्लिक करोगे तो वापस वही आ जाएगा, है ना, कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से क्लिक करेंगे, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप माय कोर्सेज में जाएंगे, पेमेंट करने के तुरंत बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है, आप उसी के बाद से पढ़ना शुरू कर सकते हैं।
तो सारे विषय, सारे टॉपिक्स, प्रॉपर रिकॉर्डेड शानदार लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करिए। बाकी मैं आपको समय समय पे गाइडेंस देता रहूंगा। एप्लीकेशन पर आपके टॉक सेशंस और गाइडेंस सेशंस होते रहते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस होती रहती है कि कब क्या करना है। वो सारी चीजें आपको हम समय समय पे बताते रहेंगे कि टेस्ट कब लगाना है, कब क्या करना है, वो सारा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। तो आप चाहें इस बैच से जुड़ सकते हैं। रेलवे का भी बैच अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, रेलवे का बैच भी है जिसका आज आखिरी दिन है इतनी कम फीस में ज्वाइन करने का। तो इसकी फीस भी 799 है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, है ना। और मेरा एक मैथ्स स्पेशल बैच भी है, इसकी भी आज आखिरी दिन है, इससे भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और रेलवे और मैथ्स फाउंडेशन दोनों लेना है तो वो भी उपलब्ध है 999 रुपए में। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे हमने पीडीएफ शेयर कर दी है, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे सारे टीचर्स हैं, और आप चाहें तो मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, साइंस की, स्टैटिक जी के, प्रैक्टिस बुक, बहुत सारी हमारी किताबें हैं जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके लिए अलग ऐप है हमारी, विनर्स पब्लिकेशन ऐप है जो किताबों के लिए हमने बनाई है, आप इससे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा फंडा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, तैयारी करिए बहुत अच्छे से, और सब लोग इसका फॉर्म भरिए, क्योंकि 4 ही विषय हैं और वो विषय आप हमेशा से हर एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हैं, अलग से आपको कुछ नहीं करना है ना। स्टिल कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।